वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है पार्ट 5 में कंफ्यूजेबल वर्ड्स के। तो हम आज का कंफ्यूजेबल वर्ड्स देख लेते हैं क्या कहता है। देखो, फर्स्ट वर्ड है हमारा रेस्टिव। देखो, लग तो रेस्ट से ही रहा है। रेस्ट में क्या सेंस होता है? रेस्ट में होता है आराम का सेंस, लेकिन रेस्टिव जो है एक तरीके से कंप्लीटली अपोजिट सेंस रखने वाला वर्ड है। देखो कैसे। रेस्टिव आपने देखा होगा, ये कुछ लोग होते हैं जो कभी भी मतलब स्टिल नहीं हो पाते हैं, यानी कि सीधे नहीं खड़े हो पाते हैं, बिना हिले डुले नहीं खड़े हो पाते हैं। राइट, एक सेंस ये रखता है ना। और दूसरा जैसे कि somebody who is unable to be controlled, यानी जिसको अपन नियंत्रण में नहीं रख सकते ना, वो कैसा है कि वो अशांत है। तो एक तरीके से सेंस जो अगर हम बोलें तो इसका अर्थ क्या निकलता है? अशांत। ये भी लिख लेते हैं एक बार इंग्लिश में भी, क्योंकि अर्थ पता होना नेसेसरी है। अनेबल टू स्टैंड स्टिल और टू बी कंट्रोल्ड, है ना, जिससे आप नियंत्रण में भी नहीं कर पाओ, या जो एक बार में सीधा खड़े भी ना रहे। ठीक है। एक अब आते हैं रेस्टफुल। अब ये भी रेस्ट वाला सेंस है, लेकिन ये पॉजिटिव है। यहाँ पे इसने रेस्ट का जस्ट क्या निकाल दिया? अपोजिट सेंस निकाल दिया, एडजेक्टिव है ना। आईवीई भी एडजेक्टिव का ही सफिक्स होता है और एफयूएल भी एडजेक्टिव का ही सफिक्स होता है। ठीक है। इसलिए अपन ने इसे कंफ्यूजेबल वर्ड्स में लेकर के आए हैं कि देखो सेम से दिखने वाले हैं, लेकिन अक्सर हमारे इनके मीनिंग में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है। अब आता है रेस्टफुल। रेस्टफुल कोई ऐसी चीज दैट मेक्स यू सेटिस्फाइड, जो आपको सेटिस्फाई कर दे या आपको रिलैक्स्ड फील कर पाए और आप पीसफुल फील करो। तो हम इसका लिख देते हैं ऐसे ही, दैट मेक्स यू फील, जो आपको फील करवाए क्या? रिलैक्स्ड एंड पीसफुल। अब देखो, कभी कभी जैसे हम वर्क से बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, अपनी रेगुलर लाइफ से बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो क्या सोचते हैं कि चलो कहीं बाहर चलते हैं, है ना। तो जहां पर आपको क्या मिले भाई? थोड़ा पीसफुल एटमोस्फियर मिले। तो जैसे इसका कॉम्बिनेशन बैठ सकता है रेस्टफुल एटमोस्फियर से, एक बार सेंटेंस में बना के बता देते हैं, दैट मेक्स यू फील रिलैक्स्ड एंड पीसफुल। ठीक है। और सेटिस्फाइड भी डाल देती हूँ, जो आपको संतुष्ट कर दे। बेसिकली जब बहुत ही टायर्ड वाली लाइफ, बर्डन वाली लाइफ और स्ट्रेस वाली लाइफ होती है, तो हम क्या करते हैं? ये देखते हैं कि यार चलते हैं यार, एटलीस्ट जगह से थोड़ा सेटिस्फाइड हो जाए। तो मैं बोलती हूँ भाई, होटल विद रेस्टफुल एटमोस्फियर, है ना। तो मैंने एक होटल को की व्याख्या कर दी कि वो होटल कैसे था भाई? रेस्टफुल एटमॉस्फेयर के साथ वाला था, अर्थात आपको रिलैक्सेशन, अर्थात आपको पीस, आपको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने वाला एटमॉस्फेयर था। राइज एंड रेज, अब देखो ये दोनों वर्ब भी अक्सर ना कंफ्यूजन क्रिएट कर देती हैं। ठीक है। राइज जो है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है और रेज जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। देखो, राइज का मतलब क्या होता है भाई? खुद से ही बढ़ना, है ना, बढ़ना, उठना, जो भी भाव होता है। और रेज होता है ट्रांजिटिव वर्ब, जिसका भाव क्या होता है? टू इंक्रीज भी बोल सकते हैं हम। ठीक है। टू लिफ्ट भी बोल सकते हैं, उठाना, है ना, किसी चीज को उठाना। ठीक है। टू लिफ्ट और मूव समथिंग अपवर्ड। ठीक है। इसका अर्थ निकलता है उठाना। ठीक है। राइज नाउन भी होता है। नाउन में सिर्फ वृद्धि का सेंस रखता है, यानी किसी चीज में बढ़त, जैसे प्राइस राइज हो गया, प्राइस में राइज आ रहा है ना वो। अब नेक्स्ट है, देखो हमारा क्या, सारे सेंशुअल, सेंशुअस, सेंसेशन और सेंसेशनल। सेंसेशनल से स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा न्यूज चैनल पे पहले बड़ा एक हुआ था सनसनी, है, तो सेंसेशनल न्यूज लेके आता था। सेंसेशनल क्या होता है? जो आपके अंदर सरप्राइज, आपके अंदर एक्साइटमेंट, है ना, और फीलिंग ऑफ एक ऐसी फीलिंग है जो सडन आपके अंदर आती है वो बेसिकली वो जो थ्रिलिंग भी बोल सकते हैं हम इसको। देखो थ्रिलिंग लिख देती हूँ मैं। सेंसेशनल है यानी कि कैसा है भाई? थ्रिलिंग है। ठीक है। हिंदी में अगर बोले तो
सनसनीखेज खबर आती थी। खबरों से क्या होता है, आपके अंदर कैसा इंप्रेशन आता है, या तो आप शॉक हो जाते हो, आप सरप्राइज हो जाते हो, या अगर कोई ऐसी खबर है जो आपके अंदर डर पैदा कर दे, तो वो भी एक तरीके से क्या है, वो सडन फीलिंग ही है, राइट। अब देखो नेक्स्ट आता है सेंसेशन। सेंसेशन क्या होता है, फीलिंग। जैसे किसी को जल गया है तो कैसी फीलिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है। तो दिस इज कॉल्ड टिंगलिंग। ठीक है, अब आता है सेंशुअस। अब सेंशुअस की बात करें तो सेंशुअस जो है वो बेसिकली इंटेलेक्चुअली नहीं, यानी कि बुद्धि से नहीं, भाव को खुशी प्रदान करता है। सेंशुअस अगर हम हिंदी में बोले तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं भाई कि भावमय वाला। जैसे हमने बोला सेंशुअस म्यूजिक, तो म्यूजिक क्या लगा कि आपके सेंसेस को भाया, आपकी भावनाओं को भाया, ठीक है। और सेंशुअल जो है वो बेसिकली फिजिकल प्लेजर से कनेक्टेड होता है, तो वो इसलिए यहाँ पे हमने इसको कामुक कहा। लेकिन सेंशुअल जो है आता देखो ये भी उसी सेंस में है, बट मेजरली जो इसका भाव होता है वो भाव के सेंस में होता है, ठीक है। बाकी सेकंड सेंस ये भी कामुकता का रखता ही है। फिर देखो नेक्स्ट आता है सिट, सीट एंड सेट। करते कंफ्यूज। सिट की बात आई तो देखो बैठने का भाव होता है, स्वयं से बैठेगा व्यक्ति, इंट्रांजिटिव वर्ब है ना, अर्थात टू रेस्ट, रेस्ट करना किसी चेयर पे बेसिकली, तो वहां पर ये आ जाता है बैठने का भाव। एक दूसरा सेंस भी रखता है कि किसी चीज को पोजिशन, किसी चीज है ना, टू बी पोजिशन, खुद से ही किसी जगह पर होने का भाव, टू बी पोजिशन एट अ पर्टिकुलर प्लेस। अब इसका भाव ना रखे होने के सेंस में भी निकल सकता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ सेंटेंस के साथ में, ठीक है। द पॉट वॉज सिटिंग इन अ पूल ऑफ वाटर। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगी कि भाई वो पोजीशन था, यानी कि वो वहां पर था, उस वो वहां पे रखा हुआ हो सकता है, या वो वहां पर हो सकता है आपने उसको देखा। तो ये क्या है, ये दोनों सेंस जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब के सेंस में है, परंतु इसका एक भाव ट्रांजिटिव वर्ब के सेंस में भी होता है। जैसे किसी को बिठाना है ना, टू मेक समबडी सिट, किसी को बिठाना, टू मेक समबडी सिट लिख देती हूँ मैं, फिर इसका सेंटेंस भी यहाँ लिख देती हूँ। एज एन एग्जाम्पल एक सेंटेंस देती हूँ इसका, इसके नीचे देते हैं वरना ये सब मिक्स एंड मर्ज हो जाएगा। देखो, शी लिफ्टेड हर चाइल्ड, उसने अपने बच्चे को उठाया, एंड सैट हिम या हर, क्योंकि अपन ने जेंडर नहीं दिया, हर ऑन द वॉल, और उसको दीवार पे क्या किया, दीवार पे बिठा दिया। तो टीवी के सेंस में क्या बोलेंगे, बैठाना, ठीक है। अब आता है हमारा ये वर्ड सीट। हाँ, सीट की अगर हम बात करें, नाउन है तो सीट मतलब चेयर, जगह के सेंस में यूज होगा, बट वहीं अगर अपन इसे वर्ब के सेंस में लें तो इसका होता है टू मेक समबडी सिट। एक अर्थ ये भी रखता है ना, और टू पुट समबडी इन अ सिचुएशन का भाव भी रखता है। और साथ ही साथ अगर हम बोले एग्जाम्पल के रूप में टू हैव, है ना, टू हैव सीट्स, कुर्सियां होने के भाव में, जगह होने के भाव में। एज एन एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूं दिस एयरक्राफ्ट, अब एयरक्राफ्ट सिंगुलर की तरह यूज कर दिया मैंने, दिस एयरक्राफ्ट सीट्स 200 पीपल, यानी कि क्या कहेंगे कि टू हैव सीट्स यानी जगह रखता है, कि दिस एयरक्राफ्ट 200 लोगों की जगह रखने का भाव। टू मेक समबडी सिट भी हो सकता है, टू हैव सीट्स का भाव भी रखता है। अब आता है सेट करना। सेट करने का अर्थ है देखो स्टार्ट करना भी बोल सकते हैं, रखना भी बोल सकते हैं, एस्टैब्लिश भी बोल सकते हैं। अब देखो कोई बड़ा एग्जांपल के साथ नहीं बोलूंगी, जैसे हम बोलते हैं ना अलार्म सेट कर दिया क्या, ये तो हम पूरा हिंदी वर्ड बोलते हैं, पूरा स्टेटमेंट को हिंदी में व्यक्त करते हैं, बट हमने किया क्या, वी सेट द अलार्म, राइट, सेट अलार्म। शी सेट हर हाउस ऑन फायर, तो उसने क्या किया, आग लगा दिया। तो कुछ करने के सेंस में, स्टार्ट करना, जला देने के भाव में। फिर आता है सिंगली एंड सिंगुलरली। अब हमने तो सिंगल पढ़ा था और सिंगुलर पढ़ा था। सिंगल एडजेक्टिव है ना, ठीक है। हम बोलते हैं सिंगल, कैसा है, सिंगल है यानी कि अकेला रहने वाला है ना। सिंगुलर बोलते हैं तो वो एक वचन कहलाता है। अब यहाँ पे देखो सिंगली क्या है, सिंगली मीन्स अलोन,
सिंगली मीन्स क्या होगा भाई, अलोन, है ना। तो क्या बोलेंगे, अकेले, ठीक है। सिंगुलरली, सिंगुलरली मतलब क्या कहलाता है भाई, वेरी, है ना, बहुत ज्यादा, इन एन अनयूजुअल वे, या नोटिसेबल भी हम इसको बोल सकते हैं। जैसे मान लो ब्यूटीफुल वर्ड, ये भी देखो एडवर्ब है, ध्यान रखना, और ये भी एडवर्ब है। अब एडवर्ब एडजेक्टिव में तो यूज हो सकती है, जैसे हम किसी को बोल दें वेरी ब्यूटीफुल, है ना, तो उसे हम सिंगुलरली ब्यूटीफुल भी बोल सकते हैं, क्योंकि सिंगुलरली ने इसके सेंस को एम्फेसाइज कर दिया इन एन अनयूजुअल वे कह करके। और मैं इसको नोटिसेबल भी बोल देती हूँ एक बार, ताकि ध्यान रहे, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला भी कई बार, जैसे कि पहले भी पढ़ाया है ना, जैसे एवरीवन, एवरीवन आया था, है ना। उसी के साथ देखो ये समटाइम, समटाइम और समटाइम्स, ये तीन भी हैं जो अक्सर कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं, बट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत ही आसान है समझने में। देखो ये जो समटाइम है ये है एडवर्ब, कैसे है वो मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगी। सम टाइम, ये टाइम यहाँ पर नाउन है, और ये यहाँ पर एक तरीके से डिटरमिनर अपन इसको बोल सकते हैं, क्वांटिफायर भी बोल सकते हैं, है ना। और ये भी क्या है, एडवर्ब है। कैसे, देखो इस सम टाइम का मतलब होता है कभी किसी दिन, सम डे जैसे बोलते हैं ना, सम डे किसी दिन, आई विल टेल यू, तो ये भी उसी की तरह है, कभी किसी समय। जैसे मैं बोलूं आपको आई विल सी यू सम टाइम, ठीक है। अब आता है सम टाइम, अब इसका अर्थ है कुछ समय। कैसे, जैसे मैं बोलूं भाई मेरा पेपर अभी नहीं हुआ है, आई नीड सम टाइम, मुझे थोड़ा समय चाहिए, है ना, कुछ समय या थोड़ा समय, ठीक है। फिर आता है समटाइम्स, ये क्या कहता है भाई, कभी कभी, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं शी कम्स टू मीट मी, या मैं इसको आगे भी रख सकती हूँ, ये टाइम ऑफ एडवर्ब है, तो अपन इसको ऐसे भी रख सकते हैं। समटाइम्स हम बोलते हैं अच्छा वो तुमसे मिलने आती है, हाँ कभी कभी आती है, समटाइम्स शी कम्स टू मीट मी, तो ये कभी कभी वाला भाव, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, स्टैच्यू, स्टैट्यूट, स्टैचर, देखो कितना डिफरेंस है, केवल STATU, इधर ई आ गया, इधर TE आएगा, और स्टैचर लिटिल डिफरेंट है ना। अब देखो स्टैचू तो आप और हम सभी जानते हैं क्या कहलाता है भाई, मूर्ति। ये क्या कहलाता है, कानून, क्या कहलाता है भाई, कानून, ठीक है। अ लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट और काउंसिल। और ये है स्टैचर, स्टैचर इज इक्वल टू, जैसे हम कोई व्यक्ति जो अपन इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, उसको रिस्पेक्ट दिया जा रहा है बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी एंड हिज अचीवमेंट्स, है ना। तो स्टैचर है क्या, इंपॉर्टेंस है और रिस्पेक्ट का कॉम्बिनेशन है, इंपॉर्टेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर एबिलिटी, एबिलिटी एंड व्हाट, एबिलिटी एंड अचीवमेंट्स, ठीक है। जैसे हम बोले कि एन एक्ट्रेस ऑफ, है ना, एन एक्ट्रेस ऑफ स्टैचर, यानी कि एक ऐसी एक्ट्रेस हुई वो, हम ये भी लगा सकते हैं जैसे कंसिडरेबल, जिसे माना जाए, कंसिडरेबल मतलब माना जाए, तो बोल दो शी इज द एक्ट्रेस ऑफ कंसिडरेबल स्टैचर, यानी कि वो कैसी एक्ट्रेस है, अपने कामों की वजह से, उसने जो हासिल किया है इसलिए वो इंपॉर्टेंस रखने वाली, इसलिए वो रिस्पेक्ट रखने वाली है, ठीक है। हिंदी में लिख सकते हैं अपन, महानता बोल दो, उच्चता बोल दो, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, और इसका ही एक सेंस और होता है विच इज यूज्ड फॉर आकृति, हाइट, जैसे मैं बोलूं शी इज ऑफ टॉल स्टैचर, तो वो कैसी है, वो लंबी हाइट की, या लंबी आकार की, या लंबी आकृति की, पर्सनालिटी की फीमेल बीइंग है। तो स्टैचर का एक अर्थ और होता है हाइट के लिए, ठीक है। ये इसका फर्स्ट सेंस है और ये इसका सेकंड सेंस है।
चलो अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है, टेनेंट और टीनेंट। टेनेंट और टेनेंट दोनों है, बस इसमें क्या है, TENANT है और इसमें TENET है, टीनेट। ठीक है, टेनेंट की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हो कि भाई क्या होता है, भाई किराएदार कहलाता है। कहलाता है कोई व्यक्ति जिसने किसी बिल्डिंग को, किसी घर को, किसी जगह को किराए पर ले रखा हो, वो किराएदार कहलाता है। और ये कहलाता है सिद्धांत, प्रिंसिपल। ठीक है, थ्रो, थ्रो, थोरो और दो। अब देखो थ्रो क्या है भाई, फेंकना, क्रिया। थ्रू, देखो ये वर्ब है, ये प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड के माध्यम से, इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं। मतलब एक छोर से दूसरे छोर की तरफ नहीं होता, शी केम थ्रू द विंडो, तो वो क्या बोलते, खिड़की के एक साइड से दूसरी साइड पर आई, तो उसने क्या यूज किया, खिड़की को यूज किया, तो के माध्यम से। ठीक है, फिर आता है थॉरो। थॉरो होता है एडजेक्टिव, जिसका अर्थ होता है कंप्लीट, है ना, पूर्ण रूप से जिसको हम बोलते हैं, तो हम इसको बोलते हैं संपूर्ण। ऐसा नहीं बोलता चेक इट थॉरोली, थॉरोली यानी कि पूर्ण रूप से, संपूर्ण तरीके से, डिटेल्ड वे में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है क्या है, THOUGS, दो। दो क्या कहता है भाई, हालांकि और यद्यपि। अब इसी के जैसा एक और है वर्ड जो यहाँ पे टाइप नहीं है बट कंफ्यूजन करता है, टफ। राइट, टफ का मतलब क्या होता है, टफ क्वेश्चन हो गया, डिफिकल्ट है ना, हार्ड है, स्ट्रिक्ट है और फर्म है, दो तरीके के सेंस। डिफिकल्ट कठिन के सेंस में भी रखता है अर्थ, और साथ ही साथ कठोर के सेंस में भी अर्थ रखता है, जिसे कहूँ फर्म और स्ट्रिक्ट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कठिन भी लिख देती हूँ और कठोर भी लिख देती हूँ। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट, टॉर्चरस और टॉर्चरस। देखो टॉर्चर से बना है ये, तो टॉर्चर में जब हम टॉर्चर करना किसी को, यानी कि किसी को यातना देना, ये तो क्या है, वर्ब है, ये हो गया एडजेक्टिव, यानी टॉर्चर करने वाला, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, दर्दनाक भी बोल सकते हैं। राइट, या फिर हम इसको टॉर्चर का मतलब यातना देना, तो यातना पूर्ण भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आता है क्या, टॉर्चर्स, ये क्या है भाई, ये भी एडजेक्टिव है। समथिंग नॉट सिंपल, कोई चीज ऐसी जो सिंपल नहीं है या डायरेक्ट नहीं है ना, और कैसी है भाई, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, जिसका अर्थ हिंदी में क्या निकलेगा, पेचीदा। क्या निकलेगा भाई, पेचीदा। ठीक है, फिर है विशियस और एक है विस्कस। देखो विशियस साइकिल ऑफ वेदर भी हो सकती है ना। विशियस का मतलब क्या है, क्रूर, क्रुद्ध, है ना। दुष्ट भी बोलते हैं अगर किसी व्यक्ति की उसके लिए यूज किया जाए, या हम इसको खराब भी बोल सकते हैं। फिर विस्कस की बात करें तो विस्कस बेसिकली एक तरीके से क्या कहते हैं, जैसे कि कोई चीज थिक है बट लिक्विड फॉर्म में है, कोई चीज थिक और लिक्विड फॉर्म में होगी तो कैसी होगी, चिपचिपी होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, मोटा व चिपचिपा। चलिए, तो ये थे हमारे आज के कंफ्यूजेबल वर्ड्स। जल्दी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।